मच, थैंक यू। तो आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए कौन बनेगा महाकरोड़पति की लाइफलाइंस, ये जो जीवन रेखाएं हैं को यदि आप गौर से देखें तो आप इसमें जिंदगी की झलक पाएंगे। ऑडियंस पोल, घर के वो सदस्य हैं जो दुविधा में आपका साथ निभाते हैं। फोन अ फ्रेंड हैं आपके वो शुभ चिंतक जो सिर्फ और सिर्फ आपका भला ही चाहते हैं, जीत चाहते हैं। त्रिगुणी उन विशेषज्ञों की तरह है जिनके पास जिंदगी की हर मुश्किल का हल होता है आमतौर पर। डबल डिप उन गुरुओं की तरह है जो आपको गलती करने पर भी संभलने के लिए दूसरा मौका देते हैं। कोड रेड है उन माता पिता की तरह जो आपको भटकने से बचाता है। और मुझे तो आप भूल ही गई, मैं वो खुश नसीब हूं जिसे हर दिन न जाने कितने नए रिश्तों से जुड़ने का मौका मिलता है, नए नए अनुभवों से गुजरने का मौका मिलता है और अपनेपन की नई ऊंचाइयों को छूने का भी मौका मिलता है मुझे। तो जिस अपनेपन की ऊंचाई को छूने की मैं बात कर रहा हूं, वहां तेजी से अपने कदम बढ़ाती जा रही हैं पटियाला पंजाब से आई एक टीचर जिनका नाम है हरप्रीत कौर। और जहां ये रहती हैं पटियाला में, वहां से प्रतिदिन ये करीबन 25-30 किलोमीटर जाती हैं और वहां छोटे छोटे बच्चियों को शिक्षा देती हैं 5वीं क्लास तक। हरप्रीत जी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल समय समाप्ति की घोषणा होने के कारण हम इनके साथ खेल की शुरुआत नहीं कर सके थे, परंतु आज पूरी तरह खेलेंगे। और इनकी वजह से इनके पतिदेव जो हैं ये हमेशा हंसते रहते हैं। पतिदेव जी भी यहाँ हैं, अभी थोड़ी सी उनके चेहरा गंभीर है। नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल बाजी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हरप्रीत कौर जी, हम कल आपसे मिले थे तो आपने कहा था आपको बातचीत करने का बड़ा शौक है जी। चलिए अभी पता चलता है कितना शौक है आपके पास। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? हमेशा लोगों को सुंदर और सुशील बीवी चाहिए होती है और मुझे लगता है कि मेरी बीवी सर्वगुण संपन्न है। हमारी लव कम अरेंज मैरिज हुई है। हमारा प्यार हुआ सिर्फ हरप्रीत के चुटकुलों की वजह से। कहते कि बैरी जान दा जान दे मगर लगा तो जूंदे जी ना मेरी जान। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जोक्स को सुनकर डर जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। सिर्फ एक मेरे हस्बैंड ही हैं जो मेरे जोक्स को सुनते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। वाह वाह वाह। अभी तक मेरे पास जितने भी जोक्स हैं वो सभी उन्होंने सुने हैं। मुझे लगता है कहीं बोर ही ना हो गए वो सुन सुन के। अब हस्बैंड हैं तो उन्हें मेरे जोक्स सुन के तो हंसना ही पड़ेगा ना। हरप्रीत की बातें सुन के, उनके जोक्स सुन के मेरी सारी थकान और टेंशन अपने आप दूर हो जाती है। आज के टाइम में सभी को टेंशन्स इतनी है कि लोग हंसना ही भूल गए हैं, तो किसी को हंसा देती हूँ तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। भूपिंदर जी, ये सचमुच में सही बात कह रही हैं आप? सहते हैं इनके जोक्स या आपको जेन्युइनली पसंद है? सर कुछ पसंद भी आते हैं और कुछ सहना पड़ता है। एक कोई ऐसा जोक सुनाइए हरप्रीत जी जो हम सबको सहना पड़े। सर कुछ पंजाबी शायरी हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। सीन ऐसा है कि एक प्रेमी प्रेमिका हैं, तो प्रेमी की शादी कहीं और फिक्स हो जाती है। अभी प्रेमिका को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे नए साल पे क्या बधाई देती है। कहती है कि हर साल प्यो बने तू बच्चियां दा। हाँ जी। हर साल प्यो बने तू बच्चियां दा, भा पुछदा रहे निकरां ते कच्चियां दा। क्या बात। सोचे हुण किवें दवां सिलाई सजना, होवे तैनूं नवे साल दी वधाई सजना। ओहो, बहुत बहुत स्वागत आपका हरप्रीत कौर जी। और आपने कहा कि आप लोगों को हंसते हुए देखना चाहती हैं और इसी में आपको खुशी मिलती है। तो थोड़ा बहुत योगदान मैं भी कर रहा हूँ। आपके जितने रूल्स हैं आज से, और जब तक आप हमें शांत होने के लिए नहीं बोलिएगा हम हंसते ही रहेंगे ऐसे। सर ठीक है? आपने तो मुझे हंसा दिया। नहीं नहीं नहीं, तो आपको रूल्स भी समझा देता हूँ मैं हरप्रीत कौर जी। सर जी देखिए 14 प्रश्न आएंगे आपके सामने, हर प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। 2 पड़ाव है इसमें। और
आपके पास आपको सुन के बड़ी खुशी होगी सर कि 4 लाइफलाइन भी है आपके पास। एक है जनता का पोल, उसके बाद है फोन अ फ्रेंड, उसके बाद है डबल डिप और त्रिगुणी। अरे मैं आपको क्या बताऊं त्रिगुणी के बारे में। देवी जी त्रिगुणी यहाँ बैठी हुई है। अब इधर बात कर रहा हूं तभी शांत हो जाऊंगा। सबसे पहले आपका परिचय दे दूं, अभिज्ञान प्रकाश, इनके नाम में ही ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। उनके बगल में बैठी हुई है अर्चना गुरोडिया जी। अर्चना जी एक बार फिर आपका स्वागत और अभिज्ञान आपका स्वागत। और ये जो पीली सदरी में बैठे हुए हैं मानक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मानक जी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए का और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चेक को कैश करते वक्त बैंक अधिकारी चेक और अपने रिकॉर्ड में इनमें से क्या मिलाते हैं? ए फोटो, पता, हस्ताक्षर या एटीएम पिन? सर इट्स सी, हस्ताक्षर। सी हस्ताक्षर। ताला लगा दें? जी सर। ओके ताला लगाया जाए। सिग्नेचर सी हस्ताक्षर पे 5,000 रुपए जीत लिए। बिल्कुल सही उत्तर था आपका। बड़ा आसान सा प्रश्न था। हस्ताक्षर नहीं मिलने पर चेक कैश नहीं होता है। ओके दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। हरप्रीत जी हंसते रहिएगा आप। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2014 की फिल्म क्वीन में कंगना रणावत अकेले क्या करने या कहां जाने के लिए निकल पड़ती हैं? ए ये तीर्थ यात्रा पे निकलती हैं, कॉलेज पिकनिक पे निकलती हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पे जाने के लिए निकलती हैं या हनीमून मनाने निकलती हैं? अकेले। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाएं टिकटॉक जी। अरे तोबा, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ओहो आ गई बारी आपकी। फिल्म वगैरह आप देखती नहीं है? देखती हूँ सर बट बहुत कम। बहुत कम। चलिए ऑडियंस वोटिंग मीटर ढूंढिए जल्दी से, कहां कहां छिपा के रखा है आपने उसे। और आपका समय शुरू हो गया है अब से। नब्बे % जनता कह रही है हनीमून। ए, बी और सी को मिले हैं 1, 3 और 6। ये 1, 3 और 6 वाले जो है ना, ये हनीमून में जाना ही नहीं चाहते हैं। 90% दिया है डी को। क्या करेंगे जल्दी बोलिए। हनीमून डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया, 10,000 रुपए जीत लिए। हरप्रीत जी हमने सुना है कि आप जो हैं वो हनीमून मनाने कहीं और जाना चाह रही हैं। डायरेक्ट मून पे सर। मून पे जाना है? अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो ब्याह हो गया है, हनीमून भी हो गया, अब कैसे जाएंगी? तो क्या हुआ सर, हनीमून कभी भी हो सकता है। अच्छा भूपिंदर जी आप सहमत हैं इनसे? हाँ जी सर। आप भी मानते हैं कि कभी भी हो सकता है हनीमून? सर वो धरती पे था। हाँ जी सर वो पृथ्वी पे हुआ था, अब मून पे होगा तो कुछ तो अलग होगा ना पहले। बिल्कुल अलग होगा। इनको ढूंढने के लिए आपको कूद कूद के जाना पड़ेगा मून पे। वहाँ ग्रेविटी का थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। तो मान लीजिए हरप्रीत जी यहाँ आएंगे, कहें हेलो भूपिंदर जी, निकल गई बहुत दूर। ढूंढना पड़ेगा आपको। सर वो भी एडवेंचर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 20,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है हरप्रीत जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। भगवान शिव का इनमें से कौन सा नाम उनके शरीर के किसी विशेषता से प्रेरित नहीं है? ए त्रिनेत्र, बी नीलकंठ, सी महादेव या डी जटाधर? सर इट्स सी, महादेव। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी। महादेव सी पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गई आप। त्रिनेत्र 3 आंखों वाला, नीलकंठ नीले कंठ वाला, यहां पर उन्होंने विष को पी लिया था तो यहां उनका शरीर नीला हो गया था। महादेव सबसे बड़े देवता, जटाधर जटा, वो शिव जी में आपने देखा है, और जो जटा यहां बनी रहती वहां से गंगा जी निकलती हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए।
और अब जी, सर मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है आपके साथ। हाँ हाँ बोलिए। कौन बनेगा करोड़पति के ग्राउंड ऑडिशन के बाद जब मैं स्कूल गई तो मेरे पास एक स्नैप थी आपके साथ जो मुझे वहाँ पे गिफ्ट मिली थी। तो वो स्नैप मेरे पर्स में रखी हुई थी। तो मैं पर्स में से कुछ निकाल रही थी तो किसी बच्चे ने वो स्नैप देख ली हल्की सी, तो वो दूसरे बच्चे को बोलने लगा, ओए ओए मैडम की फोटो, ओए उसके गेल। गेल का मतलब? उसके साथ। अच्छा अच्छा। तो दूसरे ने पूछा किसके गेल? ओए उसके गेल। ओ किसके गेल? ओ जो मोटा मोटा चश्मा लगावा। ओ कौन? ओ लंबा सा दिखा। ओ फिल्मा में भी आवा। ओ कौन? फिर सर एक छोटी सी बच्ची उठी तो उसने कहा कि मुझे पता है वो तो अमित सार बच्चन है। ओहो तो अमित सार, कितने खूबसूरत तरीके से उनकी बोली होती है। जी, तो फिर सर मैंने वो फोटो जब सबको दिखाई तो मैंने कहा पहचानो कौन है ये, तो सब ने लाउडली बोला ये तो भूतनाथ है। अमित सार, पहली दफे सुना हमने ये जी। ऐसा वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी महिला खिलाड़ी अपने खेल के दौरान शटलकॉक का इस्तेमाल करेंगी? ए अश्विनी पोनप्पा, बी कुनेरू हम्पी, सी दीपिका कुमारी या डी दीपिका पल्लिकल। सर ए अश्विनी पोनप्पा। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी। अश्विनी पोनप्पा को एकदम लॉक कर दिया जाए। ए ये बिल्कुल सही उत्तर, आपका 40,000 आपकी जेब में आ गए। अश्विनी पोनप्पा जी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, डबल्स खेलती है ये, शटलकॉक इस्तेमाल करना मतलब बैडमिंटन खेलना। दीपिका कुमारी आर्चरी करती हैं और दीपिका पल्लिकल स्क्वाश, कनेरू हम्पी चेस खेलती हैं। ऑलराइट, 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लू से गायक को पहचाने और गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। ऐसा लग रहा है गेम छोड़ करके यही गाना सुने, है कि नहीं? जी सर। हैं? बहुत ही सुंदर है। ऑप्शन सुनिए। ए हरिहरन, बी पंकज उदास, सी कुमार सानू या डी जगजीत सिंह। सर इट्स बी पंकज उधास। तुरंत उत्तर दे दिया आपने। जी सर। सुना है आपने ये गाना? जी सर। पंकज उदास, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर, आपका 80,000 जीत गए आप। जाने माने गजल के गायक पंकज उदास जी, अरे हमको ये नहीं, हमारे मित्र हैं ये, हमको तो इन्होंने ये गाना कभी सुनाया नहीं। अभी जा करके इनकी खैर लेता हूं मैं इसके बाद। बहुत मीठी आवाज है सर। बहुत ही मीठी आवाज, जी सर। बहुत मीठी आवाज पंकज उदास जी का ये गीत, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 80,000 रुपए जीत गई है। अब जीतिए 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए हरप्रीत कौर जी, छठा प्रश्न आ रहा है और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस प्रकार का जीव रेबीज और खसरा के लिए जिम्मेदार होते हैं? ए वायरस, बी अमीबा, सी बैक्टीरिया या डी फंगस। सर सी लग रहा है मुझे। जी सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टिकटॉक जी, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर डबल डिप। डबल डिप। जी सर। ओके कमीरो जी, हरप्रीत कौर जी डबल डिप लाइफलाइन लेंगी, इसे अंकित किया जाए। हरप्रीत जी, गेम अब आप क्विट नहीं कर सकती, ना ही कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकती हैं। आपके पास 2 और बाकी हैं, फोन अ फ्रेंड और त्रिगुणी। 2 अवसर मिलेंगे आपको सही उत्तर देने के लिए। आप अपना पहला उत्तर बताइए। सर सी बैक्टीरिया। कमीरा महाशय, सी बैक्टीरिया पे ताला लगाया जाए। और ये उत्तर हरप्रीत कौर जी बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है।
शांत स्वभाव से सोचिए, आपका दूसरा उत्तर क्या है? ए। वायरस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपने लाइफलाइन क्यों लिया हरप्रीत जी? सर मुझे इन दोनों में था कि शायद। हाँ, लेकिन कई बार ये बड़ी खतरनाक होती है लाइफलाइन। गेम क्विट नहीं कर सकती हैं, कोई दूसरी लाइफलाइन नहीं ले सकती हैं। ऊपर से बैक्टीरिया बोला, वो गलत हो गया, वायरस बोला, ये बिल्कुल सही हो गया है। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। वायरस इज द राइट आंसर। रेबीज, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, वायरल डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, कॉज्ड बाय रैप्डोविरुडे या विरुड। तो आपने जीत लिए हैं 1,60,000 रुपए, बहुत बहुत बधाई आपको। हरप्रीत कौर जी पटियाला पंजाब से आई हैं। ये एक प्राइमरी टीचर हैं और वहाँ छोटे छोटे बच्चियों को शिक्षा देती हैं 5वीं क्लास तक। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप हरप्रीत जी। जी सर। और जितनी भी शिक्षा दी जाए, हमारे जितने भी नौजवान पीढ़ी है, वो हम सब के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। ख़ास तौर से छोटी छोटी बच्चियाँ हों, लड़कियाँ हों, उसमें ख़ास खुशी होती है हमको। आप विश्वास जब नहीं तक करोगे आप सर। बेटियों को शिक्षित नहीं करेंगे, देश का उद्धार नहीं होने वाला, मैं बता दूं आपको। सर वहाँ का माहौल ऐसा है कि जब किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर आप उसे बधाई देने के लिए पूछते हैं तो वो कहते हैं कि क्या करें, अच्छा होता अगर भगवान कुछ अच्छा दे देता। अगर किसी के घर में हाँ, ये बेटी तो पैदा होती है तो ये सुनने को मिलता है। ये बहुत गलत बात है। और इतना मन परेशान होता है सर ये बात सुन के। और खास बात ये होती है कि वो कहने वाली भी किसी की बेटी होती है। बताइए। अगर महिलाएं ही हाँ, बच्चियों जी, के जी, बारे जी। में ऐसे विचार रखेंगी तो नहीं, फिर नहीं, नहीं, ये बहुत गलत बात है। हम इसकी निंदा करते हैं और कभी भी उसका हम प्रचार नहीं करना चाहेंगे। ओके हरप्रीत जी, खेल का दूसरा पड़ाव, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का आ गया है। 3,20,000 रुपए, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। आठ मार्च 2014 को MH370 विमान कुआलालंपुर से कहां जा रहा था जब वो अचानक गायब हो गया? ए सिडनी, बी जकार्ता, सी बीजिंग या डी दुबई? सर सी बीजिंग। तुरंत उत्तर दे रही हैं आप? जी सर। श्योर है? दुखद घटना थी सर। जी जी, सर। दुखद घटना तो थी। बीजिंग पे ताला लगा दिया जाए? ऑलराइट कमेरे जी, बीजिंग सी पे ताला लगाया जाए इज द राइट आंसर। और 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। एक चेक आ गया है, तालियां जोर से बजे इनके लिए, शाबाश, वेल प्लेड। हरप्रीत जी, ये चेक आपका हो गया, इसे रख लीजिए। कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था ये जहाज और ये विमान मलेशिया एयरलाइंस का था। इसमें सवार सभी जितने यात्री थे 239 लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा माना गया है। ओके हरप्रीत जी, 3,20,000 रुपए जीत लें, क्या कीजिएगा इस पैसे का, पहले तो ये बताइए आप। अभी सर हमने अपना घर लिया था कुछ टाइम पहले जी। तो उसे रेनोवेट किया तो अभी बैंक बैलेंस 0 था। ओके। तो अभी कुछ थोड़ा बहुत लोन भी लिया हुआ है तो फिर उस लोन को चुकाने में ये मददगार जी। होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हैं आप हरप्रीत जी? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2014 में किस कंपनी का नाम मोंडेलेज इंडिया फूड्स लिमिटेड रखा गया? ऑप्शन सुनिए। ए नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बी कैडबरी इंडिया लिमिटेड, सी डाबर इंडिया लिमिटेड या डी वादीलाल इंडस्ट्रीज? इट्स बी कैडबरी इंडिया लिमिटेड। श्योर हैं? जी सर। आप एकदम तुरंत जवाब दे देती हैं। मैंने पढ़ा है ये पढ़ा है आपने? जी सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए लॉक सर। कर दिया B। जाए। कमेटी महाशय, बी कैडबरी इंडिया लिमिटेड पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 6,40,000 रुपए। एक और चेक आ गया, ताली बजती रहे। एक और चेक आ गया आपके नाम, 6,40,000 रुपए का। ओके 6,40,000 रुपए। वेल डन हरप्रीत जी। हरप्रीत जी, हमारे एक यहाँ पर श्रृंखला होती है अनोखी मिसाल की, तो समय आ गया उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की। देवियों सज्जनों, अनोखी मिसाल हमारी वो ख़ास पेशकश है जहाँ हम उन लोगों को सलाम करते हैं
जिन्होंने अपने दम पर कई जिंदगियों में, समाज में और देश में बदलाव लाने की कोशिश की। ऐसी ही एक शख्सियत है दिल्ली की फेथ गोंजाल्विस। फेथ अपने नाम के अनुकूल वाकई विश्वास का प्रतीक है। आइए देखते हैं उनके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज ऑफ फेथ गोंजाल्विस। स्लम्स में रहने वाले बच्चे बहुत बुरे काम में जुड़ जाते हैं, जैसे चोरी, ड्रग्स, और उसी के वजह से ये कुछ नया नहीं सीख पाते और इस बुरे माहौल से ये बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, पर म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। म्यूज़िक सीखना एक अलग अनुभव होता है, लेकिन बच्चों को सिखाना बहुत ही कठिन होता है। मगर फेथ बहुत कॉन्फिडेंट ही कि म्यूज़िक बस्ती ये गोल अचीव कर पाएगा। मैंने म्यूज़िक बस्ती दिल्ली में 6 साल पहले शुरू की थी। म्यूज़िक बस्ती में हमने डिसाइड किया था कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ ही हम शुरू करेंगे काम, क्योंकि उनको सबसे कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं एक्सेस टू एजुकेशन में, और उनका सपोर्ट सिस्टम मतलब ना के बराबर है। म्यूज़िक बस्ती में स्लम एरियाज़ और एनजीओ से बहुत सारे बच्चे आते हैं। हम इन्हीं एनजीओज़ में बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं और ईयरली हमारी 30 से 40 क्लासेस भी होती हैं। मेरे को अंदर से प्राउड फील होता है कि मैं म्यूज़िक बस्ती में हूँ। मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं बड़ा सिंगर बनूँ। पहले हम एक दूसरे बच्चों से भी बात करने से डरते थे, पर अब हम इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्मेंस करते हैं और ऐसे लग रहा था कि हम हीरो बन गए। फेथ ने म्यूज़िक के द्वारा बच्चों में उत्साह और आत्मविश्वास जगाया और बढ़ाया। अभी म्यूज़िक बस्ती के ज़रिए मुझे उन बच्चों के साथ काम करना है जिनके लाइफ में मैं म्यूज़िक से एक चेंज लाऊं। तो देवियों और सज्जनों, ये थी फेथ गोंजाल्विस, संगीत के द्वारा बच्चों की जिंदगियों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रही हैं। हरप्रीत जी, चलिए गेम को अब आगे बढ़ाते हैं। ये है 12,50,000 रुपए का प्रश्न और 9वां प्रश्न है हमारे इस खेल में, और वो प्रश्न अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशिया का इनमें से कौन सा देश लैंड लॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ नहीं है? ए अफगानिस्तान, बी मंगोलिया, सी लाओस, डी कैम्बोडिया। सर आई थिंक इट्स सी, लाओस। सही उत्तर आपको 12,50,000 देंगे, गलत आपको नीचे ले आएंगे 320 पर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। फोन अ फ्रेंड त्रिगुणी। सर लाइफलाइन। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? त्रिगुणी सर। त्रिगुणी, ओके। कमेरो महाशय, हरप्रीत जी अपनी त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, इसे अंकित किया जाए। त्रिगुणी, आपकी बारी आ गई है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। 30 सेकंड आपके शुरू होते हैं। आप लोग दोनों को कुछ कहना है? मेरे सबसे अच्छा, हमारे हिसाब से कंबोडिया लैंडलॉक नहीं है, अफ़गानिस्तान और मंगोलिया तो डेफिनेटली हैं, और लाओस भी लैंडलॉक, कंबोडिया ही है हमारे हिसाब से। आप श्योर हैं मैम? थोड़ी सी हमारे बीच बहस हो चुकी है, लेकिन 90% कंबोडिया। 90%। अब इनका समय समाप्त हो गया है। अब आपको निर्णय लेना है। हरप्रीत जी, आप क्या करना चाहेंगी? लॉक कर दीजिए सर। डी कंबोडिया। कंबोडिया, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपके मन में कुछ और चल रही थी बात? नहीं, कंबोडिया ही मेरे मन में था। मेरे इनके बीच में अभी ज्ञान आप कुछ और कह रहे थे। मेरे हिसाब से लाओस होना चाहिए था। आपके मन में भी लाओस चल रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं हरप्रीत जी, अगर आप लाओस कहती ना, तो आज आप
कतई 12 लाख नहीं जीते, ये कंबोडिया सही उत्तर है। वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए आपके हो गए हैं। तालियां बजते रहे देवियों और सज्जनों। Cambodia is not landlocked and is bordered by the Gulf of Thailand to the southwest. लाओस जो है वो लैंडलॉक्ड जगह है। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड है और मंगोलिया भी। कंबोडिया इज नॉट। और जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि घर के लोन के लिए इनको इस धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। हरप्रीत जी, जितना आपने अभी तक जीता है जी, इससे लोन में थोड़ी सी कमी हो सकती है। जी खत्म हो जाएगा लोन। क्या कह रही हैं आप? जी पूरा सर। लोन खत्म हो जाएगा? जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा, जी सर। कहीं ये 12,50 जो है नीचे ना आ जाए 3,20 पर। ठीक है जी। क्योंकि अगला प्रश्न आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है फोन अ फ्रेंड की। 10वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। और 25 लाख रुपए का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1947) में भारत के विभाजन के मुद्दे पर वाइस रॉय से बात करने के लिए गठित पार्टीशन काउंसिल में सिखों के प्रतिनिधि के तौर पर किसने हिस्सा लिया था? ए, सरदार हुकुम सिंह, बी, मास्टर तारा सिंह, सी, सरदार बलदेव सिंह, या डी, भाई परमानंद? सर इट्स बी, मास्टर तारा सिंह। श्योर है मुझे आप? जो लग रहा है यही है। वैसे तो बी लॉक कर दीजिए सर। श्योर हैं आप एकदम? जी सर, मुझे लगता है कि मैंने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा था, उसमें मास्टर तारा सिंह ही हो सकते हैं। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है फोन अ फ्रेंड की। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3,20 पर। सर बी लॉक कीजिए। मास्टर तारा सिंह। जी। कबीर महाशय, बी, मास्टर तारा सिंह पे ताला लगाया जाए। हरप्रीत कौर जी, आपने कहा मास्टर तारा सिंह। भूपिंदर सिंह जी, आपका क्या ख्याल है? सर मेरे ख्याल से ये उत्तर गलत है। क्या सही उत्तर होना चाहिए भूपिंदर सिंह जी आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से सरदार बलदेव सिंह होना चाहिए। हरप्रीत कौर जी, आपने कहा मास्टर तारा सिंह, पतिदेव कह रहे हैं सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह वुड हैव बीन द राइट आंसर। तारा सिंह गलत उत्तर। आप 12,50 जीत रही थी, नीचे आ गई हैं आप 3,20 पर। बहुत जल्दी कर दी आपने। देखिए आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी जागृत थी फोन अ फ्रेंड की, आप उसे इस्तेमाल कर सकती थी। कोई बात नहीं, 3,20,000 रुपए भी कोई कम धनराशि नहीं होती है। और भूपिंदर सिंह जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। समिति को वीपी मेनन और माउंटबेटन द्वारा तैयार किए गए पार्टीशन के प्रस्ताव पर बात करनी थी। भावी भारत सरकार की तरफ से थे राजेंद्र प्रसाद और पटेल जी, और भावी पाकिस्तान सरकार की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली। सरदार बलदेव सिंह सही उत्तर। 3,20,000 रुपए का चेक आपके पास है। एक बार फिर इनका अभिनंदन किया जाए। थैंक यू सो मच हरप्रीत सिंह जी। चेक अपने पास रखिए। थैंक यू सो मच। कम दिस वे। देवी और सज्जनों, अब हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहां पर एकदम तगड़े तैयार बैठे हुए हैं। इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है और वह प्रश्न है ये आपके सामने। हाँ, सबसे कम से शुरू कर एक्सप्रेस ट्रेन के बर्थ के टिकटों को इनके मूल्य के आधार पर बढ़ते कम में आपको रखना है। और आपके ऑप्शंस
ये रहे आपके सामने। ए, AC 2 tier स्लीपर, B स्लीपर क्लास, C AC फर्स्ट क्लास या D AC 3 tier स्लीपर। AC 2 tier स्लीपर, स्लीपर क्लास, AC फर्स्ट क्लास या AC 3 tier स्लीपर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है B स्लीपर क्लास, फिर आता है D AC 3 tier स्लीपर, फिर आता है A AC 2 tier स्लीपर और अंत में है C AC फर्स्ट क्लास। ये है सही क्रम। B D AC। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 3 लोगों ने सही बटन दबाया। सबसे तेज श्रीप्रिया रॉय चौधरी। बहुत बहुत बधाई आपको मैडम। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। तालियां। श्रीप्रिया जी बहुत बहुत बधाई आपको। ताली बजती रहे। वेल प्लेड श्रीप्रिया जी। थैंक यू सर। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने इसका उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई। तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए एक स्टूडेंट जिनका नाम है श्रीप्रिया रॉय चौधरी। श्रीप्रिया जी का ये मानना है कि उनके पास इस खेल को दिलचस्प बनाने के कुछ नुस्खे मालूम है। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि ये खेल जो है ये अच्छा नहीं है? नहीं सर, ये खेल तो मतलब अद्वितीय है, ऐसा कोई खेल हो ही नहीं सकता। अच्छा, बट और भी दिलचस्प आप इसे बना सकती हैं। जी बिल्कुल। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर विराजमान है, ऑलरेडी हो गया है दिलचस्प खेल। लेकिन अगर आपके पास कोई और नुस्खा हो तो बताइए। है ना सर? हाँ बताइए। जैसे कि अंताच अंता बनता होत अंतच्छल अंत ग्रंथ है अंत है। मेंटे अंटाप को बटनटाना चंटानता उंटू कि अंटापी बंटोत खुंटू सूरत अंडा कर रहे हैं टाई हंटा। आप क्या समझती हैं कि सिर्फ आपको ही ये भाषा आती है? हाँ? सर हुआ ना इंटरेस्टिंग? इस तरह से आप इसे दिलचस्प बनाना चाह रही थी? क्यों सर नहीं बना दिलचस्प? अरे क्या कहा आपने, किसी को कुछ पता ही नहीं चला तो खेल कैसे दिलचस्प? हाँ जी। मैंने आपकी तारीफ की, आप इतने अच्छे लग रहे हैं, मतलब मेरा गेम से ज्यादा ध्यान तो आपके ऊपर है। अच्छा ऐसा है। सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी ही भाषा में मैं आपको उत्तर दूंगा। दिन टेकिए घंटा हंटे की अंटा भी बंडौत खुंटू सूरत लंटक रंटई हंटे अंटार यंटदी अंटाप संट्रोच रंटई हंटे कि आप मेंटेरी तंटारिफ कंटर के आपको मैं संटाधारण सवाल पिंटेश करूंगा। तुम तो आपको भंटौत बड़ी घंटलत घंटे में हंटा है। इस तरह तो कोई भी गेम को समझ नहीं पाएगा। सिर्फ हम और आप होंगे। सर ये ट भाषा होती है, मुझे लगता है हर एक शब्द के आगे कुछ ट या ट लगा देते हैं। जैसे आप बोलना हो तो अंटाप, है कि नहीं? सर आप ट लगा रहे हैं, हम लोग त लगा देते हैं। आप त लगाते हैं जी। हम ट लगाते हैं। ओके, आप अपने साथ किसे लाई हैं श्रीप्रिया जी? सर मेरी मम्मी साथ में आई हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? झूमर छंदा रॉय चौधरी। झूमर जी, बहुत बहुत स्वागत इनका किया जाए तालियों के साथ। आप इनकी भाषा समझ लेती हैं आपसे? बिल्कुल। आपने सिखाया इनको? आपने सिखाया? कितने सालों से आप ये भाषा बोल रही हैं? मैं तो जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी 2 सहेली थे, तो हम तीनों का अगर बात करने का होता है, जैसे सबके सामने कुछ अपना बोलना है, तो सीक्रेट में हम लोग इसी तरह की भाषा में बोलते थे। ओके, सिर्फ अरे यार, जब भी कोई अच्छी बातें शुरू होते हैं ये ससरा हूटर जो है ये चल पड़ता है। ओके, कोई बात नहीं। तो श्रीप्रिया जी, आज का हूटर चल गया है तो खेल को समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन समाप्ति से पहले हमारे जो घर बैठे जीता जैकपॉट प्रतियोगिता है उसका परिणाम बताना पड़ेगा। कमेटी जी बताएं आज कौन जीता 1 लाख रुपए? ये है अरुणा ए व्यास, भावनगर से है ये। अरुणा जी को फोन लगाया जाए। हेलो। हाँ अरुणा जी बोल रही हैं? हाँ अरुणा जी बोल। अरुणा जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाँ आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत गई। घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का परिणाम निकला है। अरे वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बाप रे बाप, अभी तक की बोल रहे हैं। मुझे तो सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या विश्वास नहीं हो रहा आपको?
कि आप बोलते हैं और मैं सुनती हूँ, कहीं मैं बेहोश तो नहीं हो जाऊंगी ने? अब ये तो आप ही जाने। बोलो बोलो सर। नहीं, और तो बोलना बस यही है कि हमारे यहाँ एक जो जैकपॉट प्रश्न होता है उसको आप खेलें तो अच्छा रहेगा, हमें और भी अच्छा लगेगा। नहीं, लेकिन मैं और अगर आपका उत्तर सही हो गया तो 2 लाख आप और जीत सकती हैं, सोचिए जरा। वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन मैं नहीं खेलेगी सर। अच्छा चलिए, तो 1 लाख रुपए के लिए हम आपको बधाई देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुणा जी। शुक्रिया सर। तो देवियों और सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, हमें ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ लोग हमारे दर्शकों को कौन बनेगा महाकरोड़पति के नाम पर गुमराह कर रहे हैं और इस खेल में सिलेक्शन करवाने के लिए झूठी लॉटरी जीतने का लालच देकर या यहाँ स्टूडियो में दर्शक बनने के लिए उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस खेल के लिए किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप में कोई भी एंट्री फी, डिपॉजिट, टैक्स अमाउंट या पैसों की मांग नहीं की जाती है। एक और बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, इस दौर में खिलाड़ियों के सिलेक्शन की सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, इसलिए यदि कोई आपको यहां भेजने का दावा करता है या पैसे की वसूली करवाता है तो एकदम झूठ बोल रहा है और आपको धोखा दे रहा है। इस खेल के बारे में किसी भी तरह की जानकारी सिर्फ एक ही जगह दी जाती है और वो है हमारी वेबसाइट www.kbcsony.com। इसी सूचना के साथ अब हम आपसे आगे लेते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी और मुलाकात होगी श्री प्रिया जी से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन।